अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ दावत की, जो कि कल होगी और फैमिली दावत है, हमारी अपनी ही दावत होगी। हम किसी को नहीं बुलाते, हम खुद ही अपनी दावत खुद करते हैं। और कल की दावत में क्या क्या बनेगा, यहाँ पर मैंने केक तो आप जानते हैं मैं घर पर ही बनाती हूँ। मेरी सालगिरह अक्टूबर में होती है, मेरे बेटे की सितंबर में, तो उसकी सालगिरह हमसे हुई नहीं किसी वजह से ना, बस नहीं कर सके हम। डिले होती होती मेरी सालगिरह आ गई, तो वो भी गुजर चुकी हुई है। आई थिंक काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन वो भी नहीं हो सकी, छुट्टियों में थी। तो मैंने कहा अब इसको ना कर लेना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि आप ना लेज़ी हो जाते हैं। तो अभी वीकेंड है, कल आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक सबको, चले आने वाला से। तो फिर आज मैं ना सालगिरह की तैयारी करने लगी हूँ। आप जानते हैं सारा कुछ मैं घर पर ही बनाती हूँ, केक भी मैं खुद ही बनाऊंगी। तो आज मैंने पकाना क्या क्या है, मैंने बारबेक्यू प्लेटर बनाना है, जिसमें सीख कबाब हो गए, चिकन टिक्का होगा और तंदूरी चिकन विंग होंगे। साथ में मैंने चिकन का, मिर्ची वाला चिकन का पुलाव बनाना है। साथ मैंने बनाना है बटर चिकन बनाना है। एक मैं केक बनाऊंगी, एक और केक बनाऊंगी, वो अभी मैं श्योर नहीं हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो साइड डिश में काफ़ी कुछ होगा। सबसे पहले जो है वो मैं मैरिनेशन करूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला जो है वो मैंने तैयार करके रख लिया हुआ है। आप जानते हैं मैं घर पर ही बनाती हूँ और इसकी रेसिपी भी मैं कई दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हुई हूँ। ये मैंने तंदूरी चिकन विंग और चिकन टिक्का की मैरिनेशन कर ली है। और आप जानते हैं ये रेसिपीज़ तो मैं न जाने कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ, तो शेयर करने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं इसको ना अपने शॉर्ट्स में टिकटॉक पर शेयर करूँगी तफसील से, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। बटर चिकन की रेसिपी का भी मुझसे किसी ने पूछा था, तो मेरे चैनल पर ये है भी। तो इसके लिए चिकन की पहले मैरिनेशन की जाती है। फिलेट, चिकन फिलेट से ये बनता है जिस तरह चिकन टिक्का बनता है। तो जिंजर गार्लिक को मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डालकर ग्राइंड कर लिया है। योगर्ट थोड़ा सा डाला है। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला डालना है। इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंसर। और जब कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं तो उसमें कुकिंग ऑयल लाजमी डालना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्चें डालते हैं वरना वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसको भी मैं मैरिनेट करके एक दिन पहले ही रख लूँगी। अगर किसी वीडियो में कोई 4-6 खाने बन रहे हैं, तो अगर आप एक एक रेसिपी को फॉलो करें तो आप एक एक टाइम पर एक एक खाना बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह से 4-5 खाने इकट्ठे नहीं बनाए, तो उसको मैनेज किस तरह से करना है, ये चीज़ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है इसकी। तो अभी देखें मैंने एक दिन पहले ही कुकिंग स्टार्ट की है। भले हमने किसी को नहीं बुलाना, लेकिन खाने की प्रिपरेशन में टाइम तो लगता ही है। और जितना खाना हमने बनाया है, जितना खाना मैं बनाती हूँ दावत के लिए या फैमिली मील के लिए, वो 10-20 लोगों के लिए इनफ होता है। तो प्रिपरेशन जो है वो सही तरह से करनी बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से उसकी तैयारी करें कि आपका काम भी ख़त्म हो जाए। 4-6 खाने आपने बनाने हैं तो आपको खपना भी ना पड़े। तो आपने देखा मैंने बटर चिकन के लिए मैरिनेशन करके मैंने रख दी है। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चिकन मिर्ची पुलाव। ये कल बनना है, लेकिन पुलाव आप कोई भी बना रहे हैं ना, ख़ास तौर पर किसी दावत के लिए, तो उसको कुक करके पहले रख लें। चावल डालने से पहले तक एक दिन पहले पकाकर आप रख सकते हैं, चाहे यखनी वाला पुलाव है, कोई भी है। इस पुलाव की रेसिपी मैं तफसील से टिकटॉक पर शॉर्ट में और 3 मिनट में भी शेयर कर दूंगी। एक दफ़ा ये पुलाव बनाएंगे, ये इस सर्दियों के लिए परफेक्ट है। तो ये मिर्ची पुलाव इसीलिए मिर्ची पुलाव है। आपने देखा मैंने इसमें 10 से 12 मिर्चें बारीक वाली काट के डाली हैं, जो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। ये देसी घी बन रहा है, ये दावत कुकिंग के लिए या फैमिली मील के लिए नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि मैं खाना बना रही हूँ तो साथ साथ मैंने इसको रखा हुआ है कि ये भी जो है साथ साथ बन जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम कुकिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने केक बनाने हैं, बस मेरा मेजर काम जो है वो इस वक्त सिर्फ बेकिंग का रह गया। मैंने केक बनाने हैं, बाकी मैंने
चिकन का जो है चिकन पुलाव का मीट कुक करके रख दिया है। मैरिनेशन मैंने सारी कंप्लीट कर ली है। अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं ना दोपहर का खाना खाऊंगी और फिर मैं बेकिंग करूंगी। एक मैंने बनाया है कॉफ़ी केक और दूसरा मैंने पाइनएप्पल ट्रे बेक बनाई है। और मेरी बेटी फजर जो है ना वो स्कूल में होम इकोनॉमिक्स करती है और वहाँ पर खाने बनाती है, तो इस तरह बेकिंग भी इसने की हुई है। तो इसको बड़ा होता है कि मुझसे ये काम करवाएं, मैं ये काम करूँ। तो अभी क्योंकि ये स्कूल में करती है तो इसको थोड़ा बहुत पता है। तो ये कॉफ़ी केक बन रहा है, इसकी रेसिपी भी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हुई हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कहीं भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो ये केक भी मैंने पहले बनाया हुआ है और इनको मिनी सैंडविच केक टिन बोलते हैं। इस तरह के इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं। तो मेरे पास ये 5-6 हैं। तो इसमें पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। अगर एक एक सब के लिए पिज़्ज़ा बनाना है तो परफेक्ट है ये मिनी साइज़ के पिज़्ज़ा। और इस तरह के केक अगर आपने 3-4 लेयर का केक बनाना है, तो मैंने 4 लेयर का भी बनाया हुआ है। तो आज मैंने 2 का बनाना था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं 3 का बना लेती हूँ। और हमेशा ही मैं कहती हूँ कि जब भी केक बेक करें उसको आपने कवर करके रख देना है थिक टी टॉवल से। आइसिंग इसकी बनने लगी तो जो कॉफ़ी मिक्स की हुई थी वो मुझसे ही गिर गई। और सिंपल मैंने ये केक की आइसिंग बारहा की हुई है। तो केक देखें कितनी अच्छी तरह से ये फ्लफ़ी बना है। और इसमें कॉफ़ी वॉलनट केक का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो इसके ऊपर वॉलनट भी डाल सकते हैं। मेरे बेटे को कॉफ़ी केक बहुत पसंद है, लेकिन उसको आमंड पिकान वॉलनट बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डालती। जिसने खाना है अपनी प्लेट में डाल सकता है। तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। तो बात हो रही थी कि आपने जब मल्टीपल कुकिंग करनी है तो उसकी प्लानिंग आपने किस तरह से करनी है। हम ज़्यादातर दोपहर का खाना ही बनाते हैं, तो मैं इसी वजह से एक दिन पहले कुकिंग करती हूँ। अगर आपने शाम का भी खाना बनाना है तो अगर आप सेम डे ही सारे खाने बनाने बैठेंगे तो भी आपको वक्त का पता नहीं चलेगा और बहुत सारा काम जो है वो हड़बड़ी में होता है। तो एक दिन पहले से जब आप प्लानिंग शुरू करते हैं कोई भी ख़ास तौर पर दावत की, तो वो बड़े आराम से आप खाना बना सकते हैं। तो इसी वजह से प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैरिनेशन करके उसको रख दें। डिज़र्ट तो हमेशा एक दिन पहले बना कर रखें। हमेशा ऐसा ही डिज़र्ट बनाएं जो आप एक दिन पहले बना कर रख सकते हैं, ताकि तसल्ली से वो बने। और अभी ये नेक्स्ट डे है। साइड डिश में चना चाट, क्रीम चाट और दही बल्ले जो हैं ये तो लाजमी ही बनते हैं। इसके बगैर आई थिंक कोई दावत आपकी मुकम्मल ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये साइड डिश जो हैं ये जो बारबेक्यू प्लेटर बनाना है उसके साथ वैसे खाए जाते हैं। और ये चीज़ें जो है एक दिन पहले बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि जो बीन्स हैं या जो भी आपने सैलड के लिए चने बीन्स चाहिए तो ये उबाल कर मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। अच्छा, बल्लियाँ जो थी वो मुझे ये था कि फ्रिज में पड़ी होंगी, तो फ्रिज में नहीं थी। तो हालांकि एक दिन पहले मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मेरी मतलब वो ज़हमत ही नहीं की मैंने कि फ्रिज में चेक कर लूँ। तो फिर ये मैंने उसी वक्त फ़ौरन से ही ये बल्लियाँ जो है मैंने फ्राई की, तो क्योंकि मुझे थोड़ी सी ही चाहिए थी। तो ये काम भी होता है कि जो चीज़ आपको लगता है घर में पड़ी हुई है उसको एक दिन पहले या प्लेंटी ऑफ टाइम पहले मेक श्योर कर लें। और ये स्ट्रॉबेरी, बार बार मैं स्ट्रॉबेरी क्यों बोल रही हूँ, ये पाइनएप्पल ट्रे बेक जो है आपने देखा मैंने डबल क्रीम को विप किया है, केक सिंपल तरीके से बनाया है, ये भी मैं पहले शेयर कर चुकी हुई हूँ। और स्ट्रॉबेरी, फिर स्ट्रॉबेरी जो पाइनएप्पल है वो कैन वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये इतनी ज़्यादा आइसिंग थी कि इसको मैं पाइपिंग भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा और पाइनएप्पल मैंने इसके ऊपर ऐसे ही बिछा दिए। और पाइनएप्पल के साथ इस तरह के जो आमंड है ना, ये इसके ऊपर अच्छे से इसकी काशें काट कर डालें तो ये बहुत अच्छा लगता है। सैलड हमने एक प्लेटर ही बनाया क्योंकि ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने और दुआ ने खानी है, बाकी बच्चे सैलड मर्जी से ही खाते हैं। मैं वैसे भी सुबह काफ़ी जल्दी उठती हूँ, तो फिर उठ के जो मैंने तैयारी वगैरह करनी थी वो मैंने की और फिर मैं तैयार होने चली गई। तो उतनी देर में कैसर ने एयर फ्रायर में चिकन तंदूरी और जो बटर चिकन के लिए चिकन था वो सारा बेक करके रख दिया। अभी मैं बनाने लगी हूँ बटर चिकन। दूध लिया है 1 कप
और इसमें हाफ कप मैंने कैशू नट डाल दिए हैं। जो कच्चे वाले कैशू नट हैं, जो सॉल्टेड है, वो नहीं डालने। और थोड़ी देर इनको भिगो के रख देना है, फिर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। और इसमें अब हमने डबल क्रीम और योगर्ट डाल देना है। चाहे तो सारी चीज़ें डालकर इकट्ठी ही ग्राइंड कर लें। तो इसमें दूध है, कैशू नट हैं, डबल क्रीम है और योगर्ट डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये मिक्सचर अब हमने जब बटर चिकन पकेगा उसमें डालना है। दूसरी तरफ प्याज जो है उसको तड़का लग रहा है। प्याज को हमने तड़का लगा लेना है और इसमें घी या कुकिंग ऑयल डाल दें। प्याज को हल्का सा हमने कलर ही चेंज करना है। फिर इसमें 3 से 4 टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया हमने एक एक टीस्पून डाल देना है, क्योंकि हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसमें हमने सारे मसाले डाले हुए हैं, वही इसमें डाल देने हैं। और जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था बटर चिकन के लिए, उसको चाहे तो देगची में पका लें, चाहे तो ओवन में या एयर फ्रायर में आप उसको बेक कर लें। तो वो मैंने एयर फ्रायर में बेक कर लिया था। अभी ये देखें, जो पुलाव के लिए मैंने चिकन कुक किया था, अब बारी है इसमें राइस डालने की। तो इसको चूल्हा ऑन करके अच्छे से पका लेना है। दूध, क्रीम, दही और कैशू नट जो हमने मिक्स करके रखे थे वो प्याज और टमाटर के मसाले में डाल दिए हैं। इसको ग्राइंड कर लेना है। जिंजर गार्लिक इसमें डालने की गलती नहीं करनी, क्योंकि ये चिकन में है। और ये बेक किया हुआ बटर चिकन का चिकन इसमें डाल देना है। चूँकि ये है बटर चिकन और बटर चिकन में बटर डालते वक्त कंजूसी करेंगे तो फिर वो बटर चिकन नहीं बनेगा। 150 ग्राम मैंने अभी इसमें डाला है। थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अब इसको हल्की आंच पर पकाना है। इसमें जो लिक्विड है उसमें पानी नहीं है, उसमें दूध है, डबल क्रीम है और योगर्ट है। तेज़ आंच पर पकाएंगे, इसने जल जाना है। अब इसको आधा घंटे का टाइम दें। हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दें, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तेज़ आंच पर नहीं पकाना इसको। पुलाव की कुकिंग मैंने एक दिन पहले मैक्सिमम कर दी थी। अगर आपकी शाम को दावत है तो भी दिन में आप पुलाव की इस तरह से कुकिंग करके रख सकते हैं। जब दावत का टाइम है तो उस वक्त चावल डाल के इसको दम पर लगा दें। अच्छा, बटर चिकन में चीनी लाजमी डाली जाती है। जी हाँ, ये आप माने या ना माने, बिना चीनी के बनाकर देख लें और 1 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून चीनी डालकर बनाकर देख लें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। चीनी लाजमी डालनी है। पुलाव जो है उसमें मैंने केवड़ा वाटर, ज़ाफ़रान, हरी इलायचियाँ कूट के डाली हैं और थोड़ा सा डीप ऑरेंज कलर मैंने इसमें डाला है। और अब इसको 10 से 15 मिनट जो है दम लगा देना है, तो पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। केक में मैंने यहाँ पर चॉकलेट ड्रिज़ल करके डाली थी, तो मेरे पास ये पड़े हुए थे। मेरा बेटा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था, तो मैंने कहा यही मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, तो वो सही नहीं लगे ना। तो फिर चॉकलेट थोड़ी सी क्रश करके वो डाल दी और साइडों पर जो है वैसे ही चॉकलेट मेल्ट करके ना हमने इस तरह से ड्रिज़ल की है। बहुत ज़बरदस्त ये केक बना है। ये कॉफ़ी वॉलनट केक है, इसके साथ वॉलनट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, बटर चिकन जो है हल्की आंच पर पकाएंगे तो इसके ऊपर ऑयल की लेयर जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तेज़ आंच पर नहीं होगी, उसने बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना है इसका फ्लेवर। तो हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें डाल दिया है और एंड पर इसमें थोड़ा सा बटर मैंने और डाल दिया है, ताकि एक तरह से इसका तड़का बन जाए। और आपका बटर चिकन जो है वो तैयार हो गया है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। आप इसको थोड़ी सी रनी टेक्सचर की भी रख सकते हैं या मसाले की तरह भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ज़ाफ़रानी मिर्ची चिकन पुलाव जो है वो तैयार है। अब बारी है कबाब बनाने की। ये कबाब मैं पहले भी बना चुकी हुई हूँ, इसकी रेसिपी 3 मिनट में भी है। ये सारे सीख कबाब के इंग्रेडिएंट हैं इसमें डाले हुए, लेकिन मैं इसको इस तरह टिक्की की तरह बना लेती हूँ। ये ज़्यादा इजी है। सिर्फ यही चीज़ आपने बनानी है डिनर में। डिज़र्ट बोलने लगी हूँ, डिनर में या लंच में। तो आप इसको सीख कबाब की शक्ल में भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने काफ़ी ज़्यादा खाने बनाने हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने इसको इस तरह टिक्कियों की सूरत में बना दिया है। इसको हम चारकोल का इफेक्ट बाद में लगा देंगे। ये देखें, अभी लगने लगा है इसको चारकोल का इफेक्ट। इसको हमने यहाँ पर रखा है चारकोल ग्रिल पे, नीचे चारकोल इसके जलाए हुए हैं, दहकाए हुए हैं। कबाब, तंदूरी विंग और चिकन टिक्का इसके ऊपर रख कर, ये देखें धुआं निकल रहा है, इसको ढक देंगे और ऐसा शानदार धुआं इसके साथ लगा है। और इस बारबेक्यू ग्रिल का फ़ायदा ये है कि इसको आप इसी तरह सर्विंग टेबल पर भी रख सकते हैं। इसको ये नहीं है कि इसमें आपने इसको दहकाया है बाद में इसको प्लेटर में डालते फिर नहीं। ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि चारकोल अच्छे खासे हमने दहकाए हुए हैं, थोड़ा सा
कुकिंग ऑयल या घी जो है उसके साथ हम इसको थोड़ा सा ड्रिजल करते रहेंगे ताकि उसका धुआं जो है वो बनता रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मेहमानों को बुलाएं तो ही हम बहुत ज़्यादा खाना अपने घर पर बना सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि घर में 4-6 लोग हैं तो किसी और को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बुला भी सकते हैं, लेकिन फैमिली टाइम जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इस तरह खाना ज़रूर बनाएं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं, एक मेमोरीज बच्चों के लिए बनती है। और बटर चिकन को भी चारकोल का इफेक्ट लगाया है और ये मैंने इसी तरह रखा है, इसको मैंने डिश आउट नहीं किया क्योंकि एक तो मौसम अच्छा खासा ठंडा था और दूसरा हमने इस वक्त से भाभी को प्लेटर जो है वही खाना था, तो ये खाना हमने अभी खाना नहीं था, इसीलिए फिर मैंने इसको डिश आउट नहीं किया। ये ऐसे ही सही है। और मुझे इस तरह का खाना बनाकर सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है और सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ कि ये मैंने खुद बनाया है, कोई पैकेट के मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये इंटायरली मेरी अपनी मेहनत है इसमें। तो मेरे बेटे की चूँकि सालगिरह नहीं हुई थी तो मैंने उसी को ये मौका दिया कि ये केक तुम काटो। केक काटने के बाद सबने बैठ के तसल्ली से खाना खाया और दुआ ने कहा कि मैं ये तमाम गिफ्ट की जो है वीडियो बनाती हूँ। ये टॉयलेटरी गिफ्ट पैक है। मुझे सबसे ज़्यादा इसका ये जो बॉक्स है ये बड़ा अच्छा लगा। ये स्टोरेज बॉक्स बड़ा अच्छा बन सकता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। बॉडी वॉश है, बॉडी लोशन है, हैंड स्क्रब है, बॉडी स्क्रब है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। सालगिरह हमारे घर में किसी की भी हो हम उसको सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत खूखा है, वो शोर शराबा है, हल्ला गुल्ला किया हुआ है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि हम यहाँ पर अकेले ही रहते हैं तो हमें रौनक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा शोर शराबा या लोगों को इकट्ठा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हमारे अपने सगे बहन भाई यहाँ पर होते तो और बात होती। पाकिस्तान में ऐसे ही होता था, रिश्तेदारों में या हमारे घर में किसी की सालगिरह होती जब किया करते थे तो सबको बुलाते थे क्योंकि वो आपके अपने सगे रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऐसा नहीं है कि लोगों के घरों में जाना या हमारे घर में लोग आएँ तो हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हमारी कुछ एक रिजर्वेशन है और हम उसको फॉलो करते हैं और ये चीज़ हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी फैमिली को हमेशा अपने साथ अपने पास रखें तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन जानिए या ना माने, फैमिली वही है जो एक छत के नीचे लोग रह रहे हैं। बस यही आपकी फैमिली है। कोई दूर है, कोई कितना ही आपका अपना है, वो आपका अपना नहीं है। जो एक छत के नीचे लोग रह रहे हैं, सुबह उठ के जिसकी शक्ल सबसे पहले आप देखें और रात को सोते वक्त जो आपको नज़र आए आपके घर में, वही आपकी फैमिली है। ये लिप ग्लॉस सेट है, इसमें 12 मंथ के लिप ग्लॉस हैं और बड़े ही अच्छे हैं, इनकी खुशबू बड़ी अच्छी है और इस सीज़न के लिए परफेक्ट हैं। और दुआ बड़ा होती है कि आपकी सालगिरह उस वक्त में आती है जब बहुत ज़्यादा शॉपिंग के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि इस वक्त विंटर सीज़न है और जो क्रिसमस आती है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो शॉपिंग के ऑप्शन होते हैं, जो वैसे भी होते हैं लेकिन साल के बाकी हिस्सों में उस तरह से नहीं होते जो इस वक्त हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बारी है जी जो खलारा डाला है उसको भी उठा लिया जाए। तो मैं किचन में आई कि जल्दी से जो है बर्तन तो मैंने उसी वक्त उठा लिए, तो अभी जो खुलारा पड़ा हुआ है मैं उसको भी उठाने लगी हूँ। सारी सफाई मैंने की, सारे बर्तन जो समेटने वाले थे, खाने वाले बर्तन जो थे वो फिर से मैंने जो छोटे बर्तन है उसमें डाल कर फ्रिज के हवाले कर दिए ताकि खलारा जो है वो मैक्सिमम उठाया जाए। पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको प्योर होम कुकिंग बहुत सी यूज़फुल टिप और ट्रिक आपको यहाँ से मिल सकती हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम ज़रूर आएंगी। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो थम्स अप बटन प्रेस कर सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।